जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। दोस्तों आज की तारीख हो गई 31 जुलाई दिन बुधवार, यानी कि महीने का आखिरी दिन, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की 10 बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो सावन का महीना चल रहा है, तो आज सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत। सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना की जाती है। चूंकि इस पूजा से जीवन के हर प्रकार का मंगल हो जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है, जो कि कल मंगलवार के दिन द्वितीय मंगला गौरी व्रत मनाया गया। अब चलिए अगली खबर पे नजर डालते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली के डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम की क्षमता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद से 5 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर में हुआ हादसा, रेस्क्यू दल देरी से पहुंचा, घटना के बाद उजागर हुई ये खामियां। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। सोमनाथ एक्सप्रेस में बम की धमकी से हड़कंप, फर्जी कॉल करने वाला बंगाल से अरेस्ट। पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली थी जिससे दावा किया गया था कि सोमनाथ एक्सप्रेस में बम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सौम्या मिश्रा ने कहा कि इसके तुरंत बाद ट्रेन को फिरोजपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर कासूबेगू रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और यात्रियों को बाहर निकाला गया है। अब अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। बजट में कृषि के लिए कई नई बड़ी घोषणाएं, खेती किसानी से जुड़ी स्कीम्स पर खर्च होंगे 1,52,000 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद दी जाएगी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। अब मानसून में महंगा नहीं होगा टमाटर, किसान करेंगे नई हाइब्रिड वैरायटी की खेती। मानसून में भारी बारिश के कारण सब्जियों के दाम में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन महंगाई के इस दौर में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के रिसर्च से आम जनता और किसान को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान की खतरा, बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, उनके साथ कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ है, उनकी जान को खतरा है। हाल ही में एलजी साहब ने एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री जानबूझकर अपना भोजन कम कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि वो इंसुलिन कम ले रहे हैं, जब शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो इंसुलिन दिया जाता है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। रिंकू सूर्या की गेंदबाजी ने कराया मैच टाई, फिर सुपर ओवर में श्रीलंका को रौदा, सीरीज में क्लीन स्वीप। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार को हुआ। पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला काफी रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ। सुपर ओवर में भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की। इसी के बदौलत भारतीय टीम सीरीज में श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। भारत से हार के बाद श्रीलंका ने बदल दिया कप्तान, वनडे सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान। जून में हुए T20 वर्ल्ड कप पर 2024 में वानिंदु हसरंगा कप्तान थे, लेकिन श्रीलंका टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई तो उन्हें कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब वनडे में भी उन्हें कप्तानी सौंप दी गई है। श्रीलंकाई बोर्ड ने कुशल मेंडिस को वनडे की कप्तानी से हटा दिया है। इसके बाद श्रीलंका को नया T20 कप्तान बनाया गया। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। भूस्खलन में 106 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर केरल से है। केरल में अभी नहीं टला खतरा, इन 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम पर आया नया अपडेट। तो दोस्तों ये थी देश की 10 बड़ी खबरें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।